मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट को फैसिलिटेट ज़रूर करता है, लेकिन सेंसेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। कलरलेस ब्लड होता है जो वाइट ब्लड सेल कंटेन करता है। किया ब्रोंकाई और डायफ्राम ये मसल्स का एक नेटवर्क है। जिस्म ऑब्जर्व करता है और यूटिलाइज करता है, यानी कि जिस्म अपने इस्तेमाल में लाता है। स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ वेसल्स, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको प्रोटेक्ट करता है। मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स को ये स्टोर भी करता है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट और प्रोसेस करते हैं। स्किन, हेयर, ये नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने वाले ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह। इसका काम होता है हार्मोन्स को बनाना और रेगुलेट रखना। ये वो हार्मोन होते हैं जो एक मेल और दूसरे फीमेल। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए दूसरा कौन सा इस्तेमाल होता है? दूसरा सिस्टम है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है। इसकी जो है वो मेल रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स हैं। जिस्म के सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे और उन सिस्टम का फंक्शन भी पढ़ेंगे, और उन सिस्टम्स को बनाने वाले जो की कंपोनेंट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। मेजर ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, उनमें से सबसे पहला जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसका काम होता है ब्लड और लिम्फ को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना। अब ये लिम्फ क्या है, आपको अगर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र आ जाए, लेकिन आप शायद हरूफ बहुत छोटे हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे। कलरलेस ब्लड होता है जो वाइट ब्लड सेल कंटेन करता है। तो ये लिम्फ और ब्लड, ये इन दो चीज़ों को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। इसमें जो ऑर्गन्स हैं या कंपोनेंट्स आप कहें जो इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम को बनाने में, उसमें एक हार्ट है, दूसरे ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियाँ, तीसरा खून खुद, चौथा लिम्फ। इस लिम्फ को हम आगे एक अलग सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लिम्फेटिक वेसल्स और उसके साथ साथ जो ग्लैंड्स हैं वो शामिल हैं। तो लिम्फ हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये एक अलग सिस्टम भी है जिस्म में, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसको हम आगे इंशाल्लाह चलकर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका काम होता है ऑक्सीजन को जिस्म में लाना अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बॉडी से। सिस्टम को बनाने वाली चीज़ों में नोज़ और माउथ भी हैं, फेरिंक्स भी है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और डायफ्राम, ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। ये जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर जिस्म के सारे खुलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। तीसरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑर्गन्स का, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स मिलकर ब्रेक डाउन करते हैं फूड का छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में। फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको जिस्म ऑब्जर्व करता है और यूटिलाइज करता है, यानी कि जिस्म अपने इस्तेमाल में लाता है। कंपोनेंट्स इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, उनमें से एक ईसोफिगस है, दूसरा ये स्टोमिक, ये माउथ भी है इनमें, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कॉलन, क्योंकि कॉलन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लिवर, पेंक्रियाज भी आ जाता है इसमें, और गाल ब्लैडर भी शामिल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे पास चौथा जो सिस्टम है उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ये सपोर्ट करता है बॉडी की स्ट्रक्चर को, यानी हम जिस तरह नज़र आते हैं, हमारी जिस तरह जो स्ट्रक्चर है जिस्म की, उसको ये सपोर्ट करता है। और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको प्रोटेक्ट करता है। मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स को ये स्टोर भी करता है। इस स्केलेटल सिस्टम को बनाने वाले कंपोनेंट्स में से बोन्स हैं, कार्टिलेज है और लिगामेंट्स शामिल हैं। ये पांचवा हमारा मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ मसल्स। ये मसल्स का एक नेटवर्क है। ये मूवमेंट को मुमकिन बनाता है, और जो पोस्चर है हमारी उसको ये मेंटेन रखता है, और बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है मस्कुलर सिस्टम। इसमें तीन किस्म के मसल्स शामिल हैं। स्केलेटल मसल्स का जो किस्म है स्केलेटल मसल्स, दूसरे स्मूथ मसल्स इसमें शामिल हैं, और तीसरे नंबर पर कार्डियक मसल्स इसमें शामिल हैं, जो मिलकर इस मस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। छठे नंबर पर नर्वस सिस्टम है। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का, सेल्स और टिश्यूज़ का, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट और प्रोसेस करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं और उसको प्रोसेस भी करते हैं।
ये जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है, फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, हार्ट को और सेंसेशन को। इसके की कंपोनेंट्स में से ब्रेन है, स्पिनल कॉर्ड, नर्व्स और न्यूरॉन्स हैं। सातवां हमारा जो सिस्टम है वो है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, जिसको आसान लफ्ज़ों में आप स्किन भी कह सकते हैं। इसका काम होता है जिस्म को बैरूनी नुकसानात से महफूज रखना और टेम्परेचर को रेगुलेट रखना, और ये सेंसेशन में एड भी करता है, यानी कि मदद फराहम करता है। इस सिस्टम को बनाने वाले ऑर्गन्स की बात करें तो स्किन, हेयर, ये नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने वाले ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह मिलकर इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम या स्किन को बनाते हैं। तो हमारा आठवां जो सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। इसका काम होता है हार्मोन्स को बनाना और रेगुलेट रखना। ये वो हार्मोन होते हैं जो बॉडी के कई अक़साम के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो कंपोनेंट्स या ऑर्गन्स एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं उसमें एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, ओवरीज जो कि फीमेल ग्लैंड्स हैं, और टेस्टिस जो कि मेल ग्लैंड्स हैं। तो ये मेल में होते हैं और ये फीमेल होते हैं। ये मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। 9वें नंबर पे हमारा है लिम्फेटिक सिस्टम। सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ये जिस्म को डिफेंड करता है, जिस्म का दिफा करता है इन्फेक्शंस और डिजीज़ के ख़िलाफ़। इस सिस्टम को बनाने वाली चीज़ों में से लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ वेसल्स, वाइट ब्लड सेल्स शामिल हैं। ये लिम्फ हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। लिम्फ्स का एक अलग सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसका काम होता है वेस्ट को बॉडी से बाहर खारिज करना और एक्सेस ब्लड्स को भी बॉडी से रिमूव कर देना। मुश्तमिल होता है किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरिथ्रा पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 11 नंबर पर। इसका काम होता है सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करना और फिटस की डेवलपमेंट में सपोर्ट करना। इस सिस्टम को बनाने वाले दो किस्म के अज़ा हैं, एक मेल और दूसरे फीमेल। मेल में पहले नंबर पर टेस्टीज लिखा हुआ है। आपने ये टेस्टीज इंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा है, क्योंकि ये टेस्टीज जो हैं वो रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स हैं। तो ये ग्लैंड्स हैं, तो ग्लैंड वाले जो सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम, उसका भी ये पार्ट है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड। फीमेल जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें एक ओवरीज हैं जो कि इंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स हैं। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वजाइना, ये मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई और ध्यान से आपने देखा है, तो अब बारी है एमसीक्यू सॉल्व करने की। अगर एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश आए तो आप दोबारा से वीडियो देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये पहला सवाल कहता है कि इन अदर टर्म यूज्ड फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम इज डैश। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए दूसरा कौन सा इस्तेमाल होता है? ए कहता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम, डी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक दूसरा इस्तेलाह है। ऑप्शन डी दुरुस्त है। नंबर 2, डैश सिस्टम वर्क्स विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है? ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर काम करता है और पूरे जिस्म के खलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ब्लड का सहारा लेता है। सवाल नंबर 3, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ डैश डैश ऑफ ऑर्गन्स। ऑप्शन ए पावरफुल सिस्टम, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ऑप्शन सी मस्कुलर नेटवर्क, ऑप्शन डी नर्वस नेटवर्क। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स है। ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, डैश सिस्टम स्टोर्स कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करता है। ऑप्शन ए स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन बी मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्केलेटल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व इन डैश सिस्टम। 3 किस्म के मसल्स जो हैं वो इस सिस्टम में शामिल हैं। ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, ऑप्शन डी मस्कुलर सिस्टम। मसल्स के टाइप्स हैं तो ये मस्कुलर सिस्टम ही है। ऑप्शन डी दुरुस्त।
क्वेश्चन नंबर 6, डैश फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड सेंसेशन। मूवमेंट और सेंसेशन को फैसिलिटेट करता है। ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन बी मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी एंडोक्राइन सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट को फैसिलिटेट ज़रूर करता है लेकिन सेंसेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या सही जवाब है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम ही है जो मूवमेंट और सेंसेशन दोनों को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश सिस्टम एड्स इन सेंसेशन। ये फलां सिस्टम जो है वो सेंसेशन में मदद करता है। ऑप्शन ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी मस्कुलर सिस्टम। ये इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम जो है ये सेंसेशन में मदद फ़राहम करता है, फ़ील करने में मदद करता है। जिस्म में टच की जो फीलिंग है, करने से जो कुछ फ़ील होता है वो एक्चुअली हमारी स्किन होती है, तो ये इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम है। एंड ओवरीज आर द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम्स। ओवरीज इतने सिस्टम्स का हिस्सा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओवरीज मैंने आपको पढ़ाया कि इंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है। फीमेल रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स हैं, तो ये 2 सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन बी दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 9, देश आर द पार्ट ऑफ 2 सिस्टम्स। 2 सिस्टम्स का पार्ट हैं ये। ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी यूरेटर्स, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब्स। टेस्टिस जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स हैं, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स एक्सेस डैश फ्रॉम द बॉडी। जिस्म से एक्सेस जो चीज़ है उसको रिमूव कर। कौन सी एक्सेस चीज़? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी फ्लूइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथिंग के थ्रू आउट करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। और फूड जो है इसका ताल्लुक डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये फ्लूइड जो है एक्सेस फ्लूइड वो रिमूव होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय देना चाहें तो कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।